मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये सफ़र थोड़ा मतलब इट वाज़ डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत मेहनत लगी इस सफ़र में, बट ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल। मैंने क्योंकि ये तैयारी अपनी पढ़ाई के साथ और नौकरी के साथ करी थी, पढ़ाई और नौकरी साथ-साथ चल रहे थे, तो थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक ज़्यादा था। तो जैसे मैं दिन में ऑफ़िस करता था और उसके बाद मैं रात को कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं वीकेंड्स पे पूरा-पूरा पढ़ाई करता था। मैं थोड़ी अपनी छुट्टियाँ राशन करके रखता था कि एग्ज़ाम से ही जस्ट पहले मैं वो छुट्टियाँ यूज़ करता था। तो उसके उन दिनों में तो 14-14 घंटे भी मैंने पढ़ाई करी है। तो और थोड़ा स्मार्ट वर्क, मतलब मैं क्या दिनचर्या, मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ। मैं 10 या 11 बजे उठता था। उसके बाद मैं ऑफ़िस करता था। 6-7 बजे जब ऑफ़िस ख़त्म हो जाता था तो मैं दौड़ने जाता था। उसके बाद डिनर के बाद से मैं रात के 9 बजे से, मान लीजिए आप, 9 से लेके 4 या 5 बजे तक पढ़ाई करता था। और वीकेंड्स पे मैं सुबह 9 से लेके रात के 11-12 बजे तक पढ़ाई करता था। और एग्ज़ाम के कुछ दिन जस्ट पहले तो पूरा ही टाइम जितना भी होता था मैं पढ़ाई ही करता था। तो इसमें हर स्टेज पे आपको अलग तरीके से तैयारी करनी होती है। प्रीलिम्स में जहाँ ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे आपको तुक्का मारना आना चाहिए, क्योंकि आपको सब नहीं पता होगा। फिर जहाँ पर मेंस में आपको इवेंचुअली आपको आंसर लिख के नंबर लेने हैं एग्ज़ामिनर से, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। और फिर इवेंचुअली इंटरव्यू में आपको बोलने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। आप अपने विचार जो है कैसे व्यक्त करते हैं और किस तरीके से आप प्रेज़ेंट करते हैं बोर्ड के सामने। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो मैंने उसकी भी पूरी तैयारी, पढ़ाई करी, उसे बोल-बोल के प्रैक्टिस किया। तो मतलब हर चीज़ ए टू ज़ेड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सर, तो जो पहला अटेम्प्ट में मैं 3 नंबर से रह गया था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नहीं होगा, पर वो एक झटका लगा। तो फिर अब मैंने देखा कि मेरे कहाँ का नंबर नहीं आया है। तो मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इसमें, जैसे मेरा मैनेजमेंट है, तो मुझे पता नहीं था कि मैनेजमेंट, क्योंकि वो एक इतना इतना ज़्यादा सॉर्ट आउट सब ऑप्शनल नहीं होता, सब नहीं लेते हैं, तो उसपे इतनी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो हमें खुद से ही वो तैयारी मैंने करी थी, तो थोड़ा मैंने उसमें इम्प्रोवाइज़ेशन किया और बाकी जितने जीएस सब्जेक्ट्स थे, उन सब में मैंने थोड़ा वैल्यू ऐड किया। इधर-उधर से देखा, टॉपर्स की कॉपी जाँची कि वो क्या अलग लिख रहे हैं जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और फिर उस हिसाब से ही मैंने तैयारी करी। मैंने जो है लास्ट ईयर जो रैंक 1 आई थी श्रुति शर्मा, उनसे, उनकी कॉपी से काफ़ी इंस्पायर होके इस साल मैंने अपनी कॉपीज़ में भी वही अप्लाई करने की कोशिश करी। और फिर इंटरव्यू में भी मैंने पिछले साल से ज़्यादा मेहनत करी, ज़्यादा पढ़ाई करी, और अब अभी मार्क्स पता नहीं है, बट हाँ जी, पर रैंक आ गई है। उत्तराखंड से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, जोशीमठ इशू उन दिनों बहुत चल रहा था। मेरा 6 फ़ेब को इंटरव्यू था। उस टाइम वो ज़ोरों-शोरों पे वही बातें चल रही थी, तो उस पे क्वेश्चंस थे। बाकी मेरा इंटरव्यू मोस्टली मेरी बैकग्राउंड पे था। मेरी बैकग्राउंड एमबीए, आईआईएम अहमदाबाद और माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पे मैंने नौकरी करी है। ये बहुत खुशी है और भगवान की अनन्य कृपा है, और ये मेरे बेटे की मेहनत जो है, सबसे ज़्यादा मैं विशेषता कहूँगा कि मेहनत जो है उनकी सफल हुई है, और भगवान ने उनको मेहनत से जो कुछ उन्होंने चाहा वो मिल गया। चैलेंज था, अपने चैलेंज था, चैलेंज के बावजूद जो मेहनत करते हैं लोग, वो ज़रूर सफल होते हैं। और क्या बातें बताना चाहेंगे मैं आप? यही कहता हूँ कि वो बचपन से ही टैलेंटेड लड़का था, पढ़ने में अपना बहुत ध्यान लगाता था, और माता-पिता का जो भी बात कही जाती थी उसको पूरे निश्चय से सुन के उसको करता था। उसने हमें सिर्फ पढ़ाई के साथ-साथ नहीं, हमारे घर के कामों में भी हमारा बहुत सहयोग दिया, और एक मेहनत और माता-पिता की बातों को सुनने का, उनकी बातों को समझ के और उस पे अपने को ढालने का हमेशा प्रयत्न किया। ये भी है क्योंकि आप खुद एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, तो उसका भी श्रेय जाता है जी कि हाँ, आपने मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो ज़्यादा ये अवश्य है कि माता-पिता जो पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइडेंस दे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई भी माता-पिता हो, अगर बच्चे में मेहनत करने का जायज़ा है, तो ये उसको हर जगह सफल बनाएगा।